वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, सॉरी नहीं बोलूँगा आज का टॉपिक है, और ख़वातीन के लिए भी, क्योंकि हमें बहुत अरसे से आदत नहीं होती सॉरी को एक्सेप्ट करने की, या कोई आसानी से अपनी गलती एक्सेप्ट करके हमसे माफ़ी मांग ले, हमें वैलिडेट करे, तो एक रस्सा कशी की सी सिचुएशन है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उमैर और तानिया, और अब मैं मुख्तलिफ़ सिचुएशंस की बात करूँगी, कुछ उसमें एक्सट्रीम भी हैं। जैसा कि हम पहले कह रहे थे कि अगर रवैया नहीं बदल रहा, सिर्फ ज़बानी माफ़ी मांगी जा रही है, या उस बात की जो गलती हुई है उसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है और एक्सेप्ट किया नहीं जा रहा, तो क्या किया जाए? उमैर, एक ये फिनोमेना भी देखने में आया है, जैसे आपने ख़ुद कहा ईगो है, सोसाइटल का एक नॉर्म इसी तरह का है कि जब मर्द बिलाखिर सॉरी कहते हैं तो उनको लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा मार्का कर लिया। अब यानी क्योंकि मैंने सॉरी कर लिया तो फ़ौरी तौर पे मुझे माफ़ी मिल भी जानी चाहिए। उसके लिए वो तगदौ करना, मनाना, या उसको किसी तरह से अपनी गलती को कॉम्पनसेट करना, दे डोंट वांट टू स्पेंड टू मच टाइम विद इट फील्स वेरी अनकम्फर्टेबल। इस पे क्या कहोगे? ट्रू। अगेन, एक तो आपने जो कहा कि उनके दिमाग में होता है मार्का कर लिया, और अगर वाकई उन्होंने ये करते हुए नहीं देखा अपने वालिदैन को, नहीं करते हुए देखा और मर्दों को, तो वो मार्का ही है सिद्रा। वी हैव टू अप्रिशिएट दैट। अपॉलॉजी सिंसियर जब होती है तो वो नजर आती है। लोग अल्फाज में झूठ बोलते हैं, जिस्म झूठ नहीं बोलता, तो जिस्म पकड़े। इसके साथ साथ अपॉलॉजी में अगर ब्लेम है तो ये भी एक साइन है कि कंप्लीट एक्सेप्टेंस नहीं है। और बहुत अहम है कि अब इस बारे में बात हो कि अब आइंदा रवैया क्या होगा, और उस पे कमिटमेंट होना चाहिए, और उस पे आपको अगले ही दिन एक्शन नजर आ जाता है। और अगर एक्शन नहीं है तो यानी अपॉलॉजी वो सिंसियर नहीं है। अब मर्द हजरात के लिए क्या टिप है? आई थिंक खवातीन का ये एब्सोल्यूट राइट होता है। देखें, अल्लाह ने ये निज़ाम जो बनाया है उसमें हम जितना बराबरी है दोनों जेंडर्स की व्हेन इट कम्स टू राइट्स, लेकिन दोनों के जावियों में अल्लाह ने फ़र्क डाला है। दोनों के दुनिया को देखने का निज़ाम, एक ने बच्चे को पैदा करना है, दोनों ने साथ होना है उस बच्चे की परवरिश के लिए। वो बहुत प्रोटेक्टिव होती है। उसने अपना ट्राइब, अपना हाउस होल्ड, सिर्फ ह्यूमन फीमेल्स नहीं बल्कि एनिमल फीमेल्स। बिल्कुल बिल्कुल। उमैर, अगर इस बात मेल्स की बात, जी मेल्स भी होते हैं, तो हम मिला के देखें और तो अवेयरनेस बढ़ाने का तरीका बनाएं। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर मैं ख़वातीन के इशू पे बात करूँ तानिया, थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि जो हम वो तकलीफ़ की बात कर रहे थे, क्योंकि थोड़ी सी उमैर की ऑडियो डिस्टर्ब आ रही है, वी ट्राइंग टू फिक्स दैट एज़ वेल। तानिया, मुझे बताओ कि अगर हम ये कहें कि ख़वातीन एक्सेप्ट करना भी चाह रही होती हैं, लेकिन कभी कभार उस गलती की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, और जैसे अगर वो गलती बार बार दोहराई जा रही है, एक आदमी है जो कहे कि जी मैं गुस्से में आपे से बाहर हो जाता हूँ, मुझे नहीं कंट्रोल रहता अपनी ज़बान पर, और मैं बहुत सख्त बातें कह जाता हूँ, तो यानी ऐसे वक्त में खातून जब फिर ज़रा गुस्सा काम डाउन होता है, अगर वो सॉरी कह रहा है तो सॉरी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन अगर पैटर्न बदल नहीं रहा तो फिर वो ऐसे में खातून क्या करे? देखिए सिद्रा, यहाँ पे फिर दो स्टेजेस आ जाती हैं। वन इज़ कि एक तो आपसे सामने वाला शख्स अपॉलॉजीज़ कर रहे हैं कि आप उसकी अपॉलॉजीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं या जस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइम आप उसको एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। देन आपका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है विद द ब्लिंक ऑफ आइज आपकी जो प्रोसेस इमोशनल, आपकी जो डिस्ट्रक्शन हुई है आपके साथ, जिस आप ट्रॉमा से गुजरे हो, वो विद इन दीज 4 लेटर वर्ड्स सॉरी से फ़ौरन ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ह्यूमंस टेक टाइम लगता है, तो अपने आप को वो टाइम दें, लेकिन ये डिसाइड कर लें कि वो टाइम जो आप दे रही हैं वो उसमें आप उस टाइम में और डिस्ट्रक्शन नहीं पैदा करें इन दोनों लोगों के लिए। तानिया, अगर गलत फहमी, क्योंकि कई दफ़ा सिचुएशन से यही होती है ना कि गलत फहमी पैदा हो जाती है, एक आदमी ने मिसअंडरस्टैंड किया, आप पे कोई तोहमत लगा दी, आप पे कोई इल्ज़ाम लगा दिया, या आप पे शक किया कि भाई तुम मेरे साथ सिंसेयर नहीं हो, या प्रॉबेबली तुम बेवफा हो, और फिर बाद में यकीनन जब वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हुई, उसकी आंखें खुली, तो उसने जाके सॉरी किया। ऐसी सिचुएशन में ख़वातीन को क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो बड़ी क्राइम वाली सिचुएशन हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे बात आ जाती है आपके प्रिंसिपल्स की, आपके कैरेक्टर की। उस पर आई डोंट थिंक एनी वुमन शुड कॉम्प्रोमाइज़। उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बनता, और अगर आप उस शख्स को ये एहसास नहीं दिला रहे हैं कि उसने किस लेवल तक आपको हर्ट किया है, तो फिर ये आपकी भी फॉल्ट है कि आप उस शख्स को ऐसा उस अपॉलॉजी
की जो एक इंटेंसिटी है वो फील नहीं होने दे रहे। बिल्कुल सही। अच्छा जैनब हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियो से। जैनब मुझे बताइए कि फ़िज़िकल अब्यूज़ के बारे में आप क्या कहेंगी? एक शख्स है जिसको आप लॉन्ग टर्म मैरिज में हैं, मिसाल के तौर पे 10-12 साल आपकी शादी को हो गए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने कोई मारपीट का वाक़या हुआ हो, लेकिन इन वन हीटेड मोमेंट कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था जिसमें आदमी का हाथ उठ जाए और तब वो अपोलोजाइज़ करे, लेकिन उस चीज़ का शौक इतना ज़्यादा होगा क्योंकि ख़ातून ने कभी ऐसा रवैया नहीं देखा, तब वो अपोलॉजी को कैसे एक्सेप्ट करे या उसको क्या करना चाहिए और दोनों पार्टीज़ को क्या समझने की ज़रूरत है? अच्छा, इसके अंदर ये है कि वही जिस तरह आपने पहले भी मेंशन किया था ना कि अपोलॉजी इज़ बेसिकली अ चेंज्ड बिहेवियर। अगर तो वो अपने बिहेवियर को वाकई चेंज कर लेते हैं ना, तो फिर तो हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस चीज़ के ऊपर कमिटमेंट करने की ज़रूरत तक नहीं है। मैं तो साफ साफ यही कहूँगी, आपको वेट भी करने की ऐसा उस तरह ज़रूरत नहीं है। ज़ैनब इस पे क्या कहेंगी कि बहुत सारे मर्द हजरात अपोलोजाइज़ करते हुए एक बात कहते हैं कि तुमने मुझे इस तरह का रवैया अपनाने पे मजबूर किया, यानी आई वॉज पुश्ड इनटू, आई एम नॉट दिस पर्सन। एक तरह से ये भी ब्लेम शिफ्टिंग ही है, लेकिन किसी भी तरह की एक्सट्रीम चीज़, यानी अगर आपके साथ कोई ज़्यादती करे, वर्बल अब्यूज़ हो, फिज़िकल अब्यूज़ हो, कहा जाता है तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, अगर तुम चुप कर जाती तो शायद ये नौबत ही ना आती। तब ख़वातीन को क्या करना चाहिए? इधर देखें, आपको ना अपना जो एटीट्यूड है, रवैया, बेसिकली उसको आपको चेंज कर लेना चाहिए अगले बंदे के साथ। उनको खुद एहसास हो जाएगा कुछ टाइम तक कि उनकी गलती है, क्योंकि हम लोग अगर उनके साथ इस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे कि नहीं इस तरह से नहीं है, हम लोग भी किसी चीज़ के थ्रू गुजर रहे थे जो हम लोगों ने इस तरह किया, हम लोग जितनी भी जस्टिफिकेशन देंगे अगला बंदा आपकी कभी भी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि वो आपके साथ आर्ग्यूमेंट करने के लिए तैयार बैठा होगा। उसने लाजमी बात है अपनी गलती नहीं माननी। तो इधर यही है कि आपको बस ये चाहिए कि आप लोग बस अपना चेंज बिहेवियर थोड़े टाइम तक रखें और उनको खुद रियलाइज़ हो जाएगा। ठीक है जी, आप कह रहे हैं कि बिहेवियर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी। का एक हमने यही सवाल जब लोगों से किया तो लोगों की इस पे क्या राय थी? क्या उनको वाकई लगता है कि मर्द हजरात के लिए सॉरी कहना मुश्किल होता है? आइए ज़रा सुनते हैं लोगों की राय और एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। विल बी राइट बैक। बात ना मर्द और औरत की नहीं है, ये बात जो है पर्सनैलिटी की है, एक पेरेंट्स या घर के माहौल की है कि वो दोनों को सॉरी करना सिखाया जाए। ऐसा हर जगह नहीं, बहुत सी ख़वातीन भी सॉरी नहीं बोलती हैं, मर्द भी नहीं बोलते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ मर्द औरत पे डिपेंड नहीं करती, ये हमारी शख्सियत होती है। मर्द हजरात बोलते हैं सॉरी, लेकिन वो दिल में बोल देते हैं जी। अब उनको समझ में आए, बहुत सी वो ख़वातीन होती हैं जो उनके प्रश्न पढ़ के समझ जाते हैं सॉरी बोल दिया मुझे, लेकिन मुंह से बोलने की बात अलग होती है। वो अगर ये चीज़ शुरू से तरबियत में शामिल कर दी जाए ना कि अगर आपकी गलती है तो आप सॉरी बोलें, तो मेरे ख्याल से वो फिर सॉरी बोलना चाहेगा, लेकिन शुरू से जब कोई चीज़ सिखाई नहीं है तो क्या कर सकते हैं। आजकल तो अमूमन ये देखा गया है कि मर्द ही सॉरी पहले कर रहे होते हैं, और जैसे आपने बात की कि तरबियतन तो ऐसी कोई बात नहीं है, मर्दों को भी तरबियत अच्छी की जाती, और मैं विश भी और होप भी करता हूँ कि अच्छी करनी भी चाहिए।